सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ क्लाउड के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था क्लाउड कंप्यूटिंग का, और उसके अंदर मैंने 4 टाइप्स बताई थी क्लाउड के अंदर, जो कि फर्स्ट थी पब्लिक, सेकंड थी प्राइवेट, थर्ड थी हाइब्रिड और फोर्थ थी कम्युनिटी। तो आज के इस वीडियो में हम पहली 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक है पब्लिक क्लाउड, दूसरा है प्राइवेट क्लाउड। तो बेसिकली गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सचिन। माय नेम इज चौहान सचिन, और इस चैनल पर आप लोगों को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने ऑलरेडी कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। और आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख सकते हैं ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस लेके आऊँ तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले बात करते हैं पब्लिक क्लाउड के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज पब्लिक क्लाउड? पब्लिक क्लाउड एक ऐसा डिप्लॉयमेंट मॉडल है जो कि जनरल पब्लिक के साथ अपना डेटाबेस शेयर करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि इसके ऊपर जनरल पब्लिक अपना डेटा सेव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो गाइस, अब इसके सर्विस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये पे एज यू यूज के बेसिस पर चलता है, यानी कि जितना आप लोग यूज करते हैं उतना ही आप लोग पे करेंगे। तो बेसिकली ये इसको एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट बनाता है एक पब्लिक क्लाउड का, कि आप लोगों को जितना आप लोग यूजेज रखते हैं उतना ही आपको पे करना पड़ता है। तो इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, और एक ही डेटाबेस जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल्स के साथ शेयर होता है। यानी एक ही डेटाबेस के अंदर आप लोग कई सारे लोगों का डेटा सेव करते हैं इसके अंदर। ऐसे सेकंड चीज ये है कि इसको एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एनेबल करवाता है आपके लिए, यानी कि एक थर्ड पार्टी होता है जो कि आपके डेटा की देखरेख करता है। ज्यादातर पब्लिक क्लाउड जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल बोर्ड्स के द्वारा इक्विप्ड होते हैं। यानी कि ये लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इन लोगों के पास नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं, तो एक ही जगह पर उनका डेटा रखना जरूरी होता है, तो ये लोग पब्लिक क्लाउड का यूज करते हैं। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो रियल लाइफ एग्जांपल में सपोज एक सुपरमार्केट है, आप वहां पर कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं। सपोज आपको चाहिए कोई मैगी, तो आप देखते हैं कि कई सारी ब्रांड्स वो नूडल्स सेल कर रही होती है, उसमें से आप कोई भी एक पिक करते हैं और उसे अपने लिए खरीदते हैं। ठीक उसी तरह दूसरे लोगों को भी वही पसंद आता है तो वो लोग भी उसे खरीद सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ आप ही उसे खरीद सकते हैं। तो यही पब्लिक क्लाउड का एक बेस्ट बेनिफिट है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट कई सारे लोग आपके साथ साथ यूज कर रहे होंगे, तो एक ही डेटाबेस में काफी सारे इंफॉर्मेशन सेव होंगी। तो ये चीज पब्लिक क्लाउड को जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल बनाती है। तो अब बात करते हैं उसके एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेजेस जो है, यानी सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है लो कॉस्ट। अब एक ही डेटाबेस कई सारे लोग यूज करते हैं तो अलग अलग चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही हार्डवेयर सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट होगी ओवरऑल वो कम रहेगी क्योंकि पीपल ज्यादा है। अब सेकंड चीज ये है कि ये रिमोटली एक्सेसिबल है, यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर जगह पर जाकर इसे एक्सेस नहीं करना पड़ेगा। ये एक इंटरनेट नेटवर्क है तो आप जो है इसे इंटरनेट थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट ये है कि यू डोंट हैव टू मैनेज इट, यानी कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके डेटा को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपका जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वही आपका डेटा आपके लिए मैनेज करेगा, वही आपकी सारी स्केलेबिलिटी को देखेगा। यानी आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आपको अपना डेटा उसके अंदर डालना है। तो जैसे कि हर चीज के एक एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो पब्लिक क्लाउड के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब सबसे पहला डिसएडवांटेजेस तो यही है कि इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी है वो पूरी तरह से नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि एक ही डेटाबेस जो है वो कई सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, और सबसे मेन बात यह कि ये थर्ड पार्टी के पास रहता है, यानी कि अगर कोई थर्ड पार्टी फ्रॉड निकलता है तो इसमें हाई चांसेस है कि आपके डेटा लीक हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी और प्राइवेसी। सेकंड इज इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्लाउड स्टोरेज की, यानी कि किसी भी पब्लिक क्लाउड की एफिशिएंसी तभी देख सकते हैं जब उसका इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्टिविटी ज्यादा हो, लेकिन नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होने की वजह से इसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी उतनी नहीं रहती, यानी ये एफिशिएंट नहीं होगा अगर हम प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो बेसिकली इट इज नॉट एफिशिएंट। थर्ड डिसएडवांटेज इज इट इज लेस कस्टमाइजेबल। अब अगर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा रहेंगे तो हर एक की चॉइस के हिसाब से तो आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे लोगों के अकॉर्डिंग अगर हम उस चीज को कस्टमाइज करने गए तो फिर कंपनी को काफी लॉस हो सकता है। और दूसरी बात ये कि एक तो उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी ज्यादा है, यानी कि उसको लो कॉस्ट पर आपको सर्विस देनी है तो वो आपको अभी कस्टमाइजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी के ओवर क्वांटिटी चाहिए तो फिर
उसके लिए भी ये मुश्किल होगा कि आपको कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करे। तो पब्लिक क्लाउड के अंदर ये एक डिसएडवांटेजेस है कि आप उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। कुछ हद तक वो कस्टमाइज हो सकता है बट ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो गाइस ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पब्लिक क्लाउड के ऊपर। अगर पब्लिक क्लाउड के मैं बेस्ट एग्जांपल्स की बात करूं तो फर्स्ट है Amazon क्लाउड, सेकंड है Microsoft Azure, थर्ड है IBM Blue, फोर्थ है Google क्लाउड। ये जो सारी एग्जांपल्स मैंने आपको बताया ये पब्लिक क्लाउड के बेस्ट एग्जांपल्स है। तो बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज प्राइवेट क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड के नाम से हमको ये पता चल जाता है कि प्राइवेट यानी ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स तक ही सीमित है। क्यों? ये अपनी जो कंप्यूटेशनल सर्विसेज है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल यानी कि एक इंटरनल ग्रुप को ही देता है। मींस कि जिसने उस चीज को लिया, यानी प्राइवेट नेटवर्क जिसने भी बाय किया, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको लिया है, वो उसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा। अब प्राइवेट क्लाउड को हम लोग इनर क्लाउड या फिर कॉर्पोरेट क्लाउड भी बोलेंगे, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित है। वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही अपना डेटा प्रोवाइड करेगा, यानी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिसने उसको खरीदा है। अब इसके अंदर मेन बात ये आती है कि इसमें नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड यानी जो एडमिन होता है उस नेटवर्क का, वो जिस चीज को, जो बंदे को एक्सेस देगा वही बंदा उस नेटवर्क को यूज कर पाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो उसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं, एफिशिएंसी भी इसमें बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, लेकिन पहले मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा। मैं इसके बारे में एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि सपोज जैसे कि हमने पब्लिक क्लाउड में देखा था कि वो एक सुपरमार्केट की तरह है, ठीक उसी तरह प्राइवेट क्लाउड जो है वो आपके स्कूल की कैंटीन की तरह है, जिसमें कि नंबर ऑफ पीपल लिमिटेड होते हैं। जितने भी आपके स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं वही बच्चे उस कैंटीन को एक्सेस कर सकते हैं। बाहर का कोई भी लड़का या लड़की उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। अब सर्विसेज लिमिटेड रहेंगी, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम है, तो फिर कॉस्ट फिर ज्यादा बढ़ जाएगा अगर वो लोग ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने लगेंगे तो। ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी कैंटीन में जो फूड आइटम्स होती है वो लिमिटेड होती है, ना कि फूड मॉल की तरह जहां बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो स्कूल का कैंटीन जो है वो एक प्राइवेट क्लाउड का एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि उसमें लिमिटेड लोग ही आएंगे। अब बात करते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला है कि उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत रहती है, क्योंकि उसमें जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। उसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेड या फिर एडमिन जो उस नेटवर्क का होता है वही सारी चीजें संभालता है। सेकंड इज इट इज मोर एफिशिएंट, यानी कि पब्लिक क्लाउड को हम कंपेयर करें इसके साथ तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम है और जो अवेलेबिलिटी है सारे सर्विसेज की वो कम पीपल्स के अंदर ही है, तो इसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब अगर मैं प्राइवेट क्लाउड के डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला इट इज मोर कॉस्टली देन पब्लिक क्लाउड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पीपल कम रहेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्विस हाईली एफिशिएंट सर्विसेज आपको दी जा रही है वो भी कम नंबर ऑफ पीपल के लिए, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज्यादा ही रहेगा। सेकंड इज उसका मेंटेनेंस और सेटअप बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा और उसी का कॉस्ट ज्यादा रहेगा अगर हम ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो। सेकंड डिसएडवांटेज उसका ये है कि इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि कुछ लिमिटेड ऑपरेशंस ही इस पर हम कर पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल तो ये एक प्राइवेट नेटवर्क ही है, तो ऑर्गेनाइजेशन जितना काम होगा वही इस पर हो पाएगा, सारे काम तो आप कर नहीं पाएंगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। अब इसका फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि इसको रन करने के लिए आपको एक स्किल्ड पर्सन ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो है वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो गाइस अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो HP क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और यूबंटू क्लाउड ये कुछ प्राइवेट क्लाउड के बेस्ट एग्जांपल्स है। तो होपफुली आपको प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड क्या है ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्लेलिस्ट के अंत तक बने रहिए ताकि पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। और होपफुली मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो आप यहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। टिल दैट गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।